अस्सलाम वालेकुम। जब भी जिगर की बीमारियों की बात होती है तो सबसे ज्यादा आम मसला जिगर पे चर्बी का आता है। मतलब फैटी लिवर डिजीज का है, जो कि सुनने में एक आम सी बीमारी लगती है, लेकिन अगर आप इसका बर वक्त इलाज और अपने जिगर पे चर्बी के जमा होने को नहीं रोकते तो आगे चल के ये आपके जिगर के खुलियों को नुकसान पहुंचाती है, जिससे जिगर को पूरी तरह से खराब कर सकती है। वैसे जिगर में थोड़ी फैट्स होना आम बात है, मगर जब भी ये 10% से ज्यादा होती है तो फैटी लिवर का मसला हो जाता है। फैटी लिवर जो कि दो किस्म का होता है, जिसमें पहला नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है, जिसमें बिना अल्कोहल या शराब के आपके जिगर पे चर्बी का जमा होना होता है, जो आपकी खुराक और लाइफस्टाइल की वजह से होता है। और दूसरी किस्म अल्कोहलिक फैटी लिवर, जिसमें अल्कोहल के इस्तेमाल से फैट्स जमा हो जाती है। और अच्छी बात यह है कि दोनों मसाइल रिवर्स हो जाते हैं अगर आप अपनी खुराक पे तवज्जो दें, और जो रेमेडीज अभी आपको बताने लगे हैं उनको अगर आप सही से इस्तेमाल करते हैं तो फैटी लिवर का मसला खत्म हो सकता है। इस वीडियो में आपको 7 जबरदस्त साइंस से साबितशुदा घरेलू इलाज बताएंगे जिससे आप अपने जिगर से चर्बी को खत्म कर सकते हैं। साथ में इस वीडियो में आपको इन सब रेमेडीज का तरीका इस्तेमाल भी बताएंगे। नंबर 1, लूज एक्सेसिव वेट। अगर आप अपने जिगर से चर्बी को जल्द ही बिना दवाई के खत्म करना चाहते हैं तो अपने वजन को कम करें। 2017 की अमेरिकन एसोसिएशन फॉर स्टडी ऑफ लिवर डिजीज की गाइडलाइंस के मुताबिक नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज में जिगर पे चर्बी और उसकी अलामात को कम करने के लिए वजन का कम करना इंतहाई जरूरी है। इसी गाइडलाइन के मुताबिक अगर कोई मोटा या ओवरवेट पर्सन अपना वजन 3 से 5% तक कम कर लेता है तो उसके जिगर से चर्बी कम हो जाती है। और इसी स्टडी में यह भी बताया गया है कि अगर कोई अपना वजन 7 से 10% तक कम करता है तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज में चर्बी कम होने के साथ साथ इसकी अलामात जैसे जिगर में सोजिश, फाइब्रोसिस और स्कारिंग है वो कम हो जाते हैं। जिगर की बीमारी में सबसे अच्छा तरीका यह है आप अपने वजन को वक्त के साथ कम करें और उसे मेंटेन रखें, जिसके लिए जरूरी है आप अपनी खुराक और एक्सरसाइज पे ज्यादा तवज्जो दें। नीचे बताई गई बाकी रेमेडीज में तकरीबन सभी में वजन कम करने की खसूसियात हैं। दूसरे नंबर पे ग्रीन टी है, जिसमें एक बहुत पावरफुल कंपाउंड एपीगैलोकैटेकिन गैलेट या EGCG पाया जाता है। ये कैटेकिन एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करते हैं जो जिगर के अंदर चर्बी के जमा होने को कम करते हैं, साथ में जिगर की सोजिश को भी कम कर देते हैं। इसके साथ साथ ग्रीन टी से आपका वजन कम हो जाता है, जो फैटी लिवर की सबसे बड़ी वजूहात में से एक है। ग्रीन टी से लिवर के अंदर एक्स्ट्रा फैट्स कम हो जाती है। ये स्टडीज में देखा गया है कि जो लोग ग्रीन टी रेगुलर इस्तेमाल करते हैं उनकी खुराक में मौजूद फैट्स या चर्बी की जिस्म में खून के जरिए जज्ब होने का तनासुब कम हो जाता है, जिससे जिस्म में ओवरऑल फैट्स कम हो जाती है। अगर कोई सब्ज चाय 12 हफ्तों तक इस्तेमाल करता है तो उसके लिवर के एंजाइम्स ALT और AST कम हो जाते हैं और जिगर का काम काफी हद तक बेहतर हो जाता है। इसके ज्यादा से ज्यादा फायदा लेने के लिए एक दिन में 2 से 3 कप रोजाना के इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन टी तकरीबन हर लिहाज से महफूज है, मतलब इसका कोई खास साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसे अपने जिगर के मसाइल और वजन कम करने के लिए लाजिम इस्तेमाल करें। तीसरे नंबर पे सेब का सिरका है, जो कि फैटी लिवर के लिए बहुत ही जबरदस्त घरेलू इलाज है। अगर आप सेब का सिरका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आपके जिगर में चर्बी का जमा होना कम हो जाता है। इसके अलावा यह आपकी ओवरऑल वेट लॉस करने में हेल्प करता है। यह जिस्म में सोजिश को कम करता है, खासकर आपके जिगर की सोजिश को कम कर देता है। वजन और सोजिश कम होने से आपके फैटी लिवर को रिवर्स करने में काफी मदद मिल जाती है। इसका एसिटिक एसिड फैट्स की स्टोरेज को कम करता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, ब्लड शुगर लेवल को स्टेबलाइज कर देता है। अगर आप फैटी लिवर के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक बड़ा चम्मच एप्पल साइडर विनेगर का 1 गिलास नीम गर्म पानी में मिक्स करके खाने से आधा या 1 घंटा पहले दिन में 2 दफा स्ट्रॉ वगैरह से इस्तेमाल करें। इसे डायरेक्ट कभी ना पिए क्योंकि दांतों को खराब कर सकता है। और स्टार्ट थोड़ी खुराक से करें, बाद में इसकी डोज बढ़ा के 2 चम्मच तक कर सकते हैं। और टेस्ट अगर अच्छा नहीं लगता तो उसमें थोड़ी शहद मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर वाले शहद के इस्तेमाल में एहतियात करें, या फिर आप इसमें लीमू भी यूज कर सकते हैं। फैटी लिवर को खत्म करने के लिए आप इसको एटलीस्ट 2 से 3 महीने तक इस्तेमाल करें। चौथे नंबर पे आप कॉफी इस्तेमाल करें। इसके रेगुलर इस्तेमाल से आप नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज को खत्म कर सकते हैं। कॉफी पे बहुत ज्यादा रिसर्च हो चुकी है कि इसमें एक कंपाउंड होता है जिसे पैराजेंथीन कहते हैं, जो जिगर में फाइब्रोसिस का सबब बनने वाली स्कार्स टिश्यूज की ग्रोथ को स्लो कर देता है। इसलिए यह जिगर के काफी मसाइल में फायदा देती है, इवन जिगर के कैंसर से भी रोकती है। इसी वजह से यह जिगर की चर्बी कम करने में बहुत ज्यादा
मुअस्सर है। ये जिगर में चर्बी के जज्ब होने और वहां जमा होने को कम कर देती है। लेकिन एक बात यहां बताते चले, जब भी आप कॉफी लेते हैं तो कभी भी आप दूध वाली कॉफी ना लें। आप ब्लैक कॉफी का इस्तेमाल करें, जिससे आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। कोशिश ये करें कि उस ब्लैक कॉफी में शुगर या मीठा भी ना मिलाएं। अगर आप दिन में 2 से 3 दफा कॉफी ले लेते हैं तो अपने जिगर से फैट्स को कम कर सकते हैं। नंबर 5 पे टर्मरिक है। फैटी लिवर को ठीक करने के लिए हल्दी बहुत ही अमेजिंग काम करती है। हल्दी में एक कंपाउंड होता है जिसे करक्यूमिन कहते हैं, जो कि एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। फैटी लिवर को रिवर्स करने के लिए फ्री रेडिकल से होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर देता है। हल्दी जिस्म में फैट्स के खून में जज्ब होने को कम कर देती है। आप रोजाना 2 ग्राम तक हल्दी का 1 गिलास पानी में मिक्स करके इस्तेमाल करें, या आप इसे लो फैट स्किम्ड मिल्क में भी डाल के पी सकते हैं। हल्दी को आप दिन में मुख्तलिफ खानों में थोड़ा थोड़ा डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फायदा सेम ही होता है। नंबर 6 पे जो होम रेमेडी आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो लीमू का रस है। लेमन जूस से आपके जिगर में एक एंजाइम ग्लूटाथायोन होता है, उसकी प्रोडक्शन स्टिमुलेट हो जाती है, जिससे ग्लूटाथायोन ज्यादा पैदा होता है, जो कि लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। उसके जहरीले मवाद को निकाल देता है। इसमें 31 मिलीग्राम तक विटामिन सी होता है, जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और जिगर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। लीमू की इन खसूसियात की वजह से जिगर में चर्बी का जमा होना कम हो जाता है। अगर आप 2 से 3 हफ्ते लीमू का रस नीम गर्म पानी में मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके लिवर से काफी फैट्स खत्म हो सकती है। आप एक लीमू का रस 1 गिलास पानी में मिक्स करके दिन में 2 से 3 दफा इस्तेमाल करें। 2 से 3 दफा लाजिम है, उससे ही आपको इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा। 7वें और आखिर में पपीता है, जिसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जैसे पापाइन वगैरह है। जब हम अपने खानों में मुख्तलिफ किस्म की फैट्स खा लेते हैं, उसको हजम करने और उसको बर्न करने के लिए पपीता काफी मदद करता है। ये हमारी बॉडी के अंदर फैट्स की अकोमोलेशन को कम करता है, ये सोजिश को रोकता है और लिवर के एंजाइम्स को बेहतर कर देता है। और इन सारी चीजों से आपका फैटी लिवर का मसला काफी हद तक बेहतर हो जाता है। पपीता को अपने खाने में सलाद या फ्रूट्स या जूस के तौर पर ले सकते हैं। पपीता के बीज भी फैटी लिवर के लिए काफी हेल्पफुल हैं, वो भी आप ले सकते हैं। आपको जब भी इस तरह की वीडियोस में जो भी रेमेडीज हम बताते हैं तो कुछ लोग पूछते हैं कि क्या वो इन सब को इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है। जो आपको आसानी से मिल जाए या जो आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं वो आप लें। एक बार में मैक्सिमम 2 से 3 रेमेडीज इस्तेमाल करें, और ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि आप सारी इस्तेमाल करेंगे तो तब ही आपको फायदा होगा। चैनल पे आने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर चैनल पे पहली दफा आए हैं और मजीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।